अगर किसी को एंग्जाइटी है तो हम उसको कैसे हेल्प कर सकते हैं? अगर हमारे आगे पीछे कोई ऐसा है जिनको एंजाइटी है और हम उनकी मदद करना चाहते हैं, तो पहले हम उनको अप्रोच करेंगे। ये 5 स्टेप्स में होगा। पहले हम अप्रोच करेंगे और अप्रोच में हम उनको पहले बताएंगे कि हम उनको क्यों अप्रोच कर रहे हैं। जैसे कि हम बोल सकते हैं, अगर मैं आपके पास आ रही हूँ और मैं आपको बोलूँगी कि मुझे आपकी फ़िक्र है, मुझे लग रहा है कि रिसेंटली आप बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं, तो कोई ऐसी बात है जो आपको तंग कर रही है, क्या आप मुझसे शेयर करना चाहते हैं? तो ज़रूरी है कि हम शुरू में उनको बताएं कि हम उनकी परवाह करते हैं, इसलिए उनसे बात कर रहे हैं। और फिर आफ्टर अप्रोचिंग हम नेक्स्ट स्टेप होगा लिसनिंग। नाउ लिसनिंग बहुत इजी साउंड करता है, लेकिन एक्चुअली लिसनिंग में कुछ गलत बातें भी हो सकती हैं। तो अभी हम देखेंगे कि क्या बातें हैं जो हमें कहनी है और क्या नहीं कहनी। जब हम सुन रहे हैं किसी को, पहले बहुत नॉन जजमेंटली सुनेंगे। अगर कोई अपनी फीलिंग्स बता रहा है और वो ओपन अप कर रहे हैं, तो हमने बिल्कुल भी जज नहीं करना। कभी ऐसे नहीं बोलेंगे कि मुझे पता है आपको क्या फ़ील हो रहा है, या फिर हमें कभी जज करते हुए ये नहीं कहना कि मुझे पता है कि आपको ये मसला होना ही था, क्योंकि आपकी तो पर्सनैलिटी ऐसी है, आप पहले ही गलत कर रहे थे, तो इतनी सोचा नहीं करो। तो ये जजमेंटल हो गया, हम ये नहीं करेंगे। उसके अलावा हम कोई अनहेल्पफुल एडवाइस नहीं देंगे। अनहेल्पफुल एडवाइस होती है कि जैसे कि दिल बड़ा करो, कोई मसला नहीं है, इतना छोटा सा मैटर है, मुझे भी था, मैंने तो डील कर लिया। ये बहुत अनहेल्पफुल एडवाइस है, इससे उनकी मदद नहीं हो रही, बल्कि उनको उल्टा उनको लगेगा कि आप उनको जज कर रहे हैं या फिर वो इतनी स्ट्रांग नहीं है। और उनकी फीलिंग को हम रिजेक्ट नहीं करेंगे। हो सकता है किसी को किसी छोटी सी चीज़ से एंजाइटी हो जो उनके लिए बहुत बड़ा मसला है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि एग्ज़ाम में तो है, इसमें कौन सी बात है, या फिर क्यों इतना ज़्यादा क्यों सोच रहे हो। ये अगेन हम उनको जज करें। अभी आते हैं कि सुनने में हम कैसे अच्छे से सुन सकते हैं। सुनने में हम उनको टाइम देंगे, उनको स्पेस देंगे। साइलेंस अनकंफर्टेबल होती है, लेकिन कोई बात नहीं, कभी कभी साइलेंस चाहिए होती है अगले बंदे को, ताकि वो अपने अच्छे से सोच के बात कर सके। और क्लैरिफाइंग क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अच्छा आपने ये बोला, अच्छा आपने बोला आपको कभी कभी एंजाइटी होती है, यहाँ पे कुछ आपको कहाँ पर ज़्यादा फील होता है, कहाँ पर दर्द ज़्यादा होता है। थोड़ा फॉलो अप क्वेश्चन करके तो उनको हेल्प करेंगे, ताकि वो अच्छे से बात अपनी को क्लियरली कर सकें। अभी लिसनिंग के बाद हम उनको एक्टिवली सपोर्ट देंगे और साथ में इंफॉर्मेशन देंगे। तो उनके लिए जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपके किसी फ्रेंड को एंजाइटी है, तो हम उनको इन्फॉर्मेशन देंगे कि फॉर एग्जांपल आपको पता है कि स्कूल सोशल वर्कर जो हैं वो उनसे बात करनी चाहिए। आपको पता है कि सोशल वर्कर का इंस्टाग्राम भी है, आप उनको मैसेज कर सकते हैं। तो क्या पता उनको ये इन्फॉर्मेशन नहीं हो, या फिर शायद जिस सिचुएशन में वो हैं वो ये नहीं सोच रहे इन चीज़ों के बारे में, तो हम इन्फॉर्मेशन देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे कि उनको इनकरेज करेंगे कि वो प्रोफेशनल हेल्प लें। अक्सर ऐसे होता है कि हमें लगता है कि हम उनको बोलेंगे कि नहीं ये बात किसी को ना बताना, अभी छुपा के रखना। हमें हम अक्सर केयर आउट ऑफ केयर ऐसे बोल देते हैं, लेकिन प्रोफेशनल हेल्प बहुत ज़रूरी है। तो हम प्रोफेशनल हेल्प के लिए उनको इनकरेज करेंगे, और उनके साथ हो सकता है हम बोलें चलें आए सोशल वर्कर के साथ ही जाते हैं, एक साथ जाते हैं सोशल वर्कर के पास, या फिर क्लास टीचर के पास जा सकते हैं। लेकिन बहुत ज़रूरी है कि हम जो एक्स्ट्रा सपोर्ट है, प्रोफेशनल सपोर्ट, उसको इनकरेज करें। ऐसे नहीं बोलना कि मुझे बता दिया है, अभी तो मेरी बात तक ही बात रहेगी, अपनी किसी और को शेयर नहीं करनी। नहीं, उनको एक जेन्युइन प्रॉब्लम है और उसके लिए अगर प्रोफेशनल हेल्प हो सकती है तो उनके लिए वही बेस्ट है।